हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 28 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ में एकीम नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है? विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड एकेन विद इंडिया इन अप्रैल 2025? तो तंजानिया देश जो है वो भारत देश के साथ में, किसके साथ में? भारत देश के साथ में एकीम नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश है? एकीमिया देश की बात हो रही है यहाँ पर। ये मेजबानी कर रहा है किसके साथ में? भारत देश के साथ में कर रहा है। तंजानिया की बात करें तो मॉरिशस में, अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस देश में अभी 12 मार्च को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय दिवस पर गए थे मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे कि हमारे यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बुलाया जाता है मुख्य अतिथि को, जो कि इस बार 2025 में इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो राष्ट्रपति आए थे। 2024 की बात करें तो कौन आए थे? वो आए थे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। 2023 में अब्दुल फतेह एल सीसी मिस्र के। 21-22 में कोई भी नहीं आया था। तंजानिया, जैसे कि तंजानिया की बात करें तो तंजानिया देश के साथ में अप्रैल में 2025 में भारत ने एकीम नामक समुद्री अभ्यास किया है। मोजाम्बिक, केन्या, और केन्या कहाँ का देश है? केन्या दक्षिण अफ्रीका का देश है। किसका? दक्षिण अफ्रीका का एक देश है केन्या की देश की बात करें तो। अब हमारे देशों की एक्सरसाइज की अगर बातें करें तो एक्सरसाइज में कौन कौन से देश किसके साथ एक्सरसाइज करते हैं? नेपाल देश के साथ बात करें तो कौन सा होता है? नेपाल के साथ में सूर्य किरण होता है। किसके साथ? नेपाल के साथ में। श्रीलंका के साथ में श्रीनिक्स होता है, एक्सरसाइज होता है। एक्स एक्वेरियन किसके साथ? मालदीव के साथ में होता है। मालदीव के साथ में एक्स एक्वेरियन। और वज्र प्रहार की बात करें तो अमेरिका के साथ में होता है। गरुण वरुण शक्ति फ्रांस देश के साथ में एक्सरसाइजेस होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है। तेलंगाना राज्य सरकार की बात करते हैं तो तेलंगाना की स्थापना की अगर बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी, तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। रामप्पा मंदिर भी यहीं पर है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रखी थी। किसने? तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण जो कि अधिनियम अपना लिया है किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। राजीव युवा विकास की योजना शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का भी आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्था के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए। किसने? तेलंगाना राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। तेलंगाना के CM की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के CM हैं। हैदराबाद राजधानी है यहाँ की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। हरियाणा की राजधानी कौन है? हरियाणा की राजधानी है यहाँ के, अगर हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया, और गवाह संरक्षण योजना भी कहाँ पर हुई है? किसमें हुई है? हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा के CM की बात करें तो यह नायाब सिंह सैनी जी हरियाणा के CM है। कहाँ के? हरियाणा के CM है नायाब सिंह सैनी की बात करते हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भुवनेश्वर है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा यहाँ पे है। अब उड़ीसा में का क्या क्या होता है? उड़ीसा में यहाँ पर राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। किसका? हॉकी का स्टेडियम है सबसे बड़ा की बात करें हॉकी में। तेलंगाना राज्य तो है ही जिसने सरकार में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सैलम जो है ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कौन सा रिजर्व है आंध्र प्रदेश में? जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र है जो कि देश आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों नालगोंडा, महबूब नगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। नागार्जुन श्रीशैलम बांध की बात करते हैं तो अब यहाँ पे बात करें नागार्जुन सैलम बांध टाइगर रिजर्व, यहाँ पर
टोटल टाइगर रिजर्व बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। और अगर 56वां टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में मंत्री ने कहा, भारत बाघ संरक्षण में नए मील के पत्थर छू रहा है। इस क्रम में हमने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदाम, क्या है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, गुरु घासीदाम तमोर पिंगला 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अनुसूचित किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और नाइगार्जुन सीतालम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तो जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहाड़ी कौन सी है, नल्लामाला पहाड़ी पर स्थित है ये। 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। कब मिला था इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा? 1983 में मिला था, 1993 में मिला था इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा की बात हो रही है यहाँ पर। अगर 54वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो है वीरांगना दुर्गावती का है। टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 14 से 14 वर्ग किलोमीटर है। किसका? वीरांगना दुर्गावती, जो कि 54वां नंबर टाइगर रिजर्व है। अगर माधव नेशनल पार्क की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में है, वो कौन से नंबर का है? 58वां नंबर का है, 58 नंबर का हो गया है। 55 की बात करें तो 55 का है राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये। 2025 में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 1984 तक रिजर्व में 1100 से अधिक बाघों में रहने का अनुमान था, जो कि 23 बाघ अभ्यारण्यों ने क्षेत्र को घेर लिया। मार्च 2025 तक की 55 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। और राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 57 की बात करें तो 57 नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 57वां। 58वां कौन सा है? माधव नेशनल पार्क है। 57वां तो ये हो गया। 55वां कौन सा है? ये है किसका? रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। 53 की बात करें तो गुरु घासीदास है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 54 की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती है, मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली राजस्थान में स्थित है। ये सब टाइगर रिजर्व है यहाँ के भारत के टाइगर। 58वां टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित कर दिया गया। किसका? भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी। सबसे पुराने टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा है? कॉर्बेट पार्क का भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो सन 1936 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क था पहले इसका नाम, कॉर्बेट पार्क का। अब कॉर्बेट पार्क इसका नाम रख दिया गया। ये राष्ट्रीय पार्क है पहला भारत का। इसको स्थापित कब किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। कॉर्बेट की बात हो। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5 वर्ग किलोमीटर है, या 5 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ीगढ़, गढ़वाल जिलों में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी। और केरल के सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो यहाँ के एमके स्टैलिन हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम की बात करें तो सिद्धारमैया जी हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन की? आंध्र प्रदेश की कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में बेंगलुरु है, राजधानी है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? किसकी बात हो रही? भारतीय शहर कर रहा है। कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? ये हमारे इसमें हो रही क्वेश्चन क्या है। तो विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट? तो पूना शहर जो है बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। कौन? पूना की बात हो रही है, पूना कर रहा है। पूना है कहाँ पर? पूना शहर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। महाराष्ट्र की ये 2 राजधानियाँ हैं। महाराष्ट्र में ही बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? हमारे क्रिकेटर ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है इसी से। किससे? बीसीसीआई से लाइफ टाइम अचीवमेंट। महाराष्ट्र की बात हो गई है हमारे। अब महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 2025 बिली जीन किंग कप एशिया जो कि ओशिनिया ग्रुप टूर्नामेंट किसने किया? पूना कर रहा है। पुणे में ही 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन हुआ है।
भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज की समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो कि महाराष्ट्र भिवंडी में किया गया है। वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और मुंबई ही हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है। जयपुर की बात करें, जयपुर राजस्थान की राजधानी है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण पुरस्कार में 7 बार लगातार टॉप पर रहा है। नई दिल्ली की बात करें तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के अगर काम की बात करें, नई दिल्ली में क्या क्या हुआ है इस बार 2025 में, तो ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ग्रामीण महोत्सव भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। आदिवासी जनजाति महोत्सव का आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव को आयोजित किया गया। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। 1 अप्रैल से 2025 से 15 साल के जो पुराने वाहन होंगे उन सबको पेट्रोल पंप पर अब वाहन नहीं दिया जाएगा, मतलब ईंधन नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली की बात हो रही है। नई दिल्ली में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन बना? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हक्की पक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? हक्की पक्की की बात करें, ये जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है हक्की पिक्की जनजाति। राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति जो कि कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों को वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। किसने? कर्नाटक राज्य ने। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। 6 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे? बेंगलुरु में ही मनाया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु की बात हो रही है। अगर सबसे जनजाति वाले की बात करें, अगर सबसे अधिक जनजाति जो होती है, इसी ये हक्की पिक्की जनजाति है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजाति जो है पाई जाती हैं वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हक्की पिक्की किस प्रकार की जनजाति है? ये आंध्र प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत में चली गई। वे मूल रूप से गुजरात और राजस्थान से थे। ये फिर धीरे धीरे करके ये कर्नाटक में 4 कुलों में विभाजित हो गई। गुजरात, पवार, कालीवाला, मेवाड़ा इस तरह से मतलब डाइवर्ट होती गई, जो कि कहाँ कर्नाटक में इस टाइम वर्तमान में हक्की पक्की जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? वो कि कर्नाटक में पाई जाती है। ये हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दूसरी भी है, क्या है? डिब्रूगढ़ असम की भी राजधानी है ये डिब्रू की। असम में बात करें तो बाथोइज्म को मान्यता प्रदान किया गया है। असम में बाथोइज्म को मान्यता प्रदान कर दिया गया है। यहीं पर पाली, झुमरा, नादू, भंगी, सत्रिया, नास्ती नृत्य शैली से संबंधित हैं। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से असम में यूज किया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में ही पाया जाता है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर स्थापित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है। यहाँ पर साझेदारी की है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में नीतीश कुमार यहाँ के CM है। ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन बिहार में होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार की ही है। जाट जटिन यहाँ का लोक नृत्य है। किसका? बिहार की बात कर रहे हैं, जो बिहार का है। अभी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की। और असम की जैसा कि दिसपुर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। कब? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 22 मार्च की बात करें 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी विश्व मौसम विज्ञान शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 से हुई थी। 1961 से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार अभी विनोद कुमार शुक्ल पाए हैं। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन प्राप्त किया है? जो कि विनोद कुमार शुक्ला जी प्राप्त किए हैं। अब अगर मार्च के दिवसों की बात करें,
23 मार्च तो ये मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। मार्च के और दिवस की बात करें जो सारे दिवस होते हैं, जैसे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। मतलब जैसे विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था पहली बार। ये कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र ने सम्मेलन में प्रस्तावित किया कि 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस की बात हो रही है, 22 मार्च की बात हुई है। अब जैसा कि हमारा 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अब 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च की बात हो रही है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च की बात हो करें तो। यहाँ पर 15 मार्च हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 तारीख को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है जो कि 2015 से शुरुआत हुई थी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 तारीख को मनाया जाता है। 4 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी मार्च में कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। मार्च के दिवस की अगर बात करें तो 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। किसको? 14 मार्च को। और मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस मनाता है। दूसरे मार्च की बात हो रही है। 6 मार्च की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाता है और राष्ट्रीय पोशाक दिवस भी मनाया जाता है मार्च में। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करें तो 8 मार्च को जैसा कि महिला दिवस तो मनाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मार्च की बात करें तो आयुध निर्माणी दिवस, राष्ट्रीय जैव डीजल दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च की बात हो रही है। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। 21 मार्च की बात करें तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को राष्ट्रीय हंसी दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च की अगर बात करें तो सेंट पैट्रिक दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। 5 मार्च की अगर बात करें तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एम्बिस दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को जैसा कि वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। कब? 20 मार्च को। 29 मार्च को गुड़ी पड़वा दिवस मनाया जाता है। 29 मार्च की बात करें 30 मार्च की अगर दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। 26 मार्च को 1971 को क्या हुआ था? जैसे कि भारत और बांग्लादेश का दिवस मनाया जाता है 26 मार्च की अगर हम बात करें तो। राष्ट्रीय पालक दिवस भी मनाया जाता है 26 मार्च की बात करते हैं। 28 मार्च की हम बात करें तो खरपतवार प्रशंसा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस, विश्व पियानो दिवस, ये तीनों दिवस क्या 28 मार्च को मनाए जाते हैं। ये 28 मार्च के दिवस हैं। अब हमारे क्वेश्चन की हम बात करते हैं 31 मार्च के दिवस कौन सा मनाया जाता है? एफिल टावर दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें तो किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? किस शहर में रखा गया है हाल ही में? तो चेन्नई के पश्चिम माम्बलम में रामकृष्णपुरम फर्स्ट स्ट्रीट का नाम बदल करके रविचंद्रन अश्विन रोड कर दिया गया है। ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है? रविचंद्रन अश्विन जी। यह सड़क उनके घर के नज़दीक है। किसके? रविचंद्रन जी के। इसलिए चेन्नई को, मतलब चेन्नई की जो सड़क है उनके नाम पर रख दी गई है। किसके? ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। कौन? रविचंद्रन की बात करें, उन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 समेत सभी तरह के क्रिकेट में भारत के लिए खेलकर प्रशंसकों को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गावस्कर बेस्ट टेस्ट कप सीरीज का हिस्सा थे ये। अब अगर तमिलनाडु की चेन्नई की बात करें, जो राजधानी है तमिलनाडु की, एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चैतारा अभियान चेन्नई में हुआ है। ये चैतारा अभियान किसने चालू किया है? ये स्टार हेल्थ, महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया है। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने चैतारा अभियान शुरू किया है। चेन्नई शहर में, जो कि अश्विन जी के नाम पर क्या रखा गया? सड़क का नाम रखा गया। IIT मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। कौन? IIT मद्रास की बात करें, IIT मद्रास ही कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। किसने? IIT मद्रास ने। कोच्चि केरल की राजधानी है।
भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। कोच्चि केरल की राजधानी नहीं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कोच्चि ये जिसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है एंड इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोच्चि को। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टैलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? किसने जीत लिया है स्टॉकहोम जल पुरस्कार? तो जीता है गुंटर ब्लोसेल। इन्होंने 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। उन्हें भारत का जलवाहक भी कहा जाता है। ये भारत के राजेंद्र कौन, अगर भारत की बात करें तो भारत के राजेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने 2015 में स्टॉक जल पुरस्कार जीता था, जिन्हें भारत का जलवाहक भी कहा जाता है। कौन है? राजेंद्र सिंह। ये भारत की बात हो रही है, जो 2015 में जीता था। अभी 2024 की बात करें तो अलग है। अब यहाँ पर जो 2025 में जीते हैं वो हैं बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, बाढ़ मापन और क्षेत्रीय प्रक्रिया जल विज्ञापन पर अपने विश्व प्रसिद्ध कार्य के आधार पर प्रोफेसर गुंटर ब्लोसचल ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीत लिया है। इन्होंने जीता है, इसका पुरस्कार जीता है, इसका जल पुरस्कार जीता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये हमारे कौन? गुंट ब्लोसेल ने। हमारे भारत के कौन है? राजेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने 2015 में जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। संघाई में चल रहे, ये चीन में ही हुआ था, संघाई में, चीन की संघाई में चल रहा है चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में आज फार्मूला 1 की पहली ग्रैंड कौन किसने जीता है? पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। लुइस हैमिल्टन की बात हो रही है। चीन की राजधानी की बात करें तो क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। कौन सा देश है? चीन है ये, जो कि मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। चीन की अगर बात करें तो इसने, और किस पर रहा है? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में चीन टॉप पर रहा है। मोबाइल निर्माता में भी भारत दूसरे नंबर पर रहा है और डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में भी जो भारत देश है वो दूसरे नंबर पर रहा है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई ने अब अमेरिका को जवाब देते हुए कौन सा क्या किया था? टैरिफ लगाया है। किस किस चीज़ों पर? LNG और कोयला पर टैरिफ लगा दिया। किसने? चेन्नई की बात, चीन की बात करें, चीन ने लगाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो कर्नाटक राज्य की बात करें, कर्नाटक राज्य में CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? कर्नाटक की बात हो रही है यहाँ पर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पक्की जनजाति यही की है। कहाँ की? कर्नाटक राज्य की है। CM जो कि मतलब भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर AI की बात करें यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है, ये किसने? राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। भारत की कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब केरल की बात करें, केरल की राजधानी क्या है? ये तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के पिनराई विजयन यहाँ के CM है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स खिताब किसने जीता है? तो अंजलि शर्मा ने जीत लिया है। क्या जीता है? अंजलि शर्मा ने कौन सा खिताब जीता है? महिला वर्ग में SRFI इंडियंस टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? महिला अंजलि शर्मा ने जीता है। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो उसमें किसने जीता है? हमारे भारत देश ने जीत लिया है। किसने जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025? इस बार 2025 की भारत देश ने जीती है। अगर विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हमारे भारत देश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत देश में आयोजित हुआ था। ये भी हमारे भारत देश की बात हो रही है यहाँ पर। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारा, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? किसने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। किसने? तेलंगाना राज्य सरकार की बात हो रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। बिहार की राजधानी पटना है।
तेलंगाना। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में मखाना, क्या है, मखाना का आयोजन हुआ है मखाना में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, एम कृष्णन ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है यूपी में। हेरिटेज राज्य के जितने भी सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। आयुध निर्माण दिवस की अगर बात करें तो 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। जैसे कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाने की बात करें तो ये मकसद है आयुध निर्माणियों के योगदान को और उनके सलाम करना और उनके रक्षा क्षेत्र में उनके प्रयासों को मान्यता देना है। राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना भी है। भविष्य की पीढ़ियों को रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना इसका मकसद है। किसका, आयुध निर्माण दिवस का मकसद यही है। 1 मार्च की हम बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। किस लिए, यह दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मकसद होता है सभी के साथ में हम सम्मान के साथ व्यवहार करना और भेदभाव को ख़त्म करना है। किसको, 1 मार्च की बात करें। 29 तारीख की बात करें तो विश्व राष्ट्रीय नौवादा दिवस 29 तारीख को मनाया जाता है 29 मार्च को। 31 मार्च को एफिल टावर दिवस मनाया जाता है ताकि टावर के उद्घाटन का सम्मान किया जा सके। 1889 में इसी दिन गगनचुंबी इमारत को जनता के सामने पेश किया गया था और 133 साल भी बाद भी यह स्मारक हर दिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग्स एज होटल्स। तो कौन सी, किसने बनाई है योजना, किसके लिए, हेरिटेज इमारतों को क्या करने के लिए, विकसित करने की बात हो रही है। हेरिटेज इमारतों को विकसित करने के लिए योजना बनाई किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बना ली है। उत्तर प्रदेश के सीएम जैसे कि आदित्य योगीनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। जिले हैं 75, 403 है विधानसभा में सीटें। दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर एकमात्र। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है यहाँ पर चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी। चरकुली, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, इस कजरी, ये सब कहाँ के डांस है, कथक लोक नृत्य हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और कथक की बात करें तो कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। आगरा यहीं पर है। वाराणसी जिसमें ताजमहल है। वाराणसी, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। प्रयागराज 2025 में अगर बात करें तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पार कर गई है। यहाँ पर आने वालों की बात करें किसमें, इसमें उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई एंड नागपुर। उत्तर प्रदेश की जो कि सीएम क्या है, नवाबों के शहर के नाम से जानी जाती है, क्या है, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है एंड जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल, डिफेंस, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट्स, इन चारों में भारत और न्यूजीलैंड जो है इन दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसमें, रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप आईआईटी संस्थान के द्वारा टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आईआईटी मद्रास कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आईआईटी मुंबई मतलब महाराष्ट्र में। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली में है, जो कि भारत की केंद्र शासित राजधानी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की बात करें तो उसका थायमिन नाम है। विटामिन B1 की बात करें। विटामिन B3 की बात करें तो नियासिन नाम है। और विटामिन के का फिलोक्विनोन नाम है। विटामिन इसका के का की बात हो रही है, फिलोक्विनोन नाम है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के में रक्त का थक्का बनना ये इसका एक मुख्य कारण है। क्या है? विटामिन के की वजह से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इसी राज्य से संबंधित है ये। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का, मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है 356 आर्टिकल के तहत। एन वीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है। यहीं पर केबुल नामजाऊ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में यह सोयांग उत्सव मनाया जाता है। अब सत्रिया जो कि असम का है, असम की बात करें, और कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली और कालियट्टम ये तीनों लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं, केरल में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से लेकर के 85% बढ़ करके 2025 में कितना हो गया है? तो अगर प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या होते हैं, जैसे एमएसएमई के जो क्षेत्र होते हैं वो जैसे किसानी है, छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, ये सब प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इनमें 2019 में पहले 23 लाख करोड़ रुपये था, अब 2024 में 85% बढ़ गया है 23 लाख करोड़ का, तो टोटल बन गया है 42.7 लाख करोड़ रुपए, जो कि किसके लिए? ऋण वितरण के लिए बना दिया गया है। 42.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ के बन गया है 23 लाख से कितना? 42.7 लाख करोड़ रुपए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए। नहीं, ए गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट न रहे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।